पेरेंट्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोलचाल करें और ये तभी मुमकिन होगा जब आप बच्चों को इंग्लिश के बुनियादी अल्फाज सिखाएं और साथ में उन अल्फाज के सेंटेंसेस भी बनवाएं ताकि उनके लिए इंग्लिश समझना और बोलना निहायत आसान हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वकास और आप मुझे सुन रहे हैं AW इंग्लिश पर। आज की वीडियो लेसन में मैं आपको 49 इंग्लिश के बुनियादी अल्फाज सिखाऊंगा जिनको यूज़ करके आप अपने बच्चों को बआसानी फ़िक्रात बनवाना सिखा सकते हैं। इस सबक के नोट्स आप वीडियो के नीचे दिए गए लिंक के जरिए बआसानी डाउनलोड कर सकते हैं। मज़ीद हमारी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरी रिसीव हो जाए। तो चलें दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। दोस्तों, हमारे पास सबसे पहले वर्ड आ जाता है इज़। इस वर्ड को कैसे बोलना है सबसे पहले आपने वो समझना है। इज़, ठीक है। बच्चों को ये सिखाएं कि आपने इस वर्ड को बोलना कैसे है। बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करना है। ठीक है। इज़, यहाँ पर आपने सीन की आवाज़ नहीं निकालनी बल्कि जा की आवाज़ होगी। इज़, ठीक है। इज़ का माना होता है। आप सेंटेंस देख लेते हैं। दैट इज़ अ कैट। दैट इज़ अ कैट, वो एक बिल्ली है। दैट का वर्ड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी ऐसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं जो थोड़ी सी दूर पड़ी हो। ठीक है। दैट इज़ अ कैट। तो कोशिश करें आप बच्चों को सबसे पहले वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी आपने उसको तलफ़ुज़ कैसे करना है सही तरह से, वो सिखाएं। उसके बाद उसका मीनिंग बताएं और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने उस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज़ करना है ताकि बच्चे इन वर्ड्स को बेहतर तौर पर समझ सकें। ठीक है दोस्तों, आगे मूव करते हैं। दिस। दिस, इसको कैसे बोलना है? दिस। ये, जब आप ऐसी चीज़ के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपके करीब पड़ी है तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? दिस। ये, जैसा कि आपके सामने किताब पड़ी है तो आप कह सकते हैं दिस इज़ माई बुक। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। ठीक है। माई का माना होता है मेरी। ठीक है। दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। टेल। टेल, इसको टेल नहीं बोलना, टेल ऐसी होगी इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। टेल। टेल का माना होता है बताना। जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हैं तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं टेल। जैसा कि आप बच्चों को कहते हैं टेल मी द ट्रूथ। टेल मी द ट्रूथ। ट्रूथ का माना होता है सच। मुझे सच बताओ। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। सिंग। सिंग, गाना। आप इसे एज ए वर्ब यूज़ करेंगे तो इसका माना होगा गाना गाना, लेकिन अगर आप इसे एज ए नाउन यूज़ करेंगे तो इसका माना होगा सिर्फ गाना। ठीक है। तो यहाँ पर हम इसे एज ए वर्ब यूज़ करेंगे, यानी गाना गाना। मज़ीद आपको सेंटेंस से बेहतर समझ आएगा। अली गाना गाता है। अली सिंग्स अ सॉन्ग। अली सिंग्स अ सॉन्ग, अली गाना गाता है। हेल्प। हेल्प। हेल्प, मदद करना। मैं अपनी बहन की मदद करता हूँ। आई हेल्प माई सिस्टर। आई हेल्प माई सिस्टर। दा। अच्छा दोस्तों, इस वर्ड को हम प्रोनाउंस दो तरह से कर सकते हैं, दा या दी। दोनों तरह से इस वर्ड की जो प्रोनाउंसिएशन है, जो तलफ़ुज़ है, वो ठीक होगा। ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं किसी ख़ास चीज़ के लिए, ख़ास शख्स के लिए। ठीक है। जब भी आप किसी चीज़ को ख़ास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा ये, दी या दा। दोनों तरह से आप इसको बोल सकते हैं। जैसे कि द कैट इज़ माइन। द कैट इज़ माइन। माइन का माना होता है मेरी। ठीक है। जब आप अपनी मलकियत बनाना चाहते हैं तो आप माइन का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। द कैट इज़ माइन, बिल्ली मेरी है, यानी वो ख़ास जो बिल्ली है वो मेरी है। another, एन अदर। ठीक है। दो डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर एक वर्ड बनाया गया है, जैसे कि हमारे पास है एन और अदर। एन अदर का माना क्या होता है? दूसरा या दूसरी। जैसा कि दूसरी किताब ले लो, टेक एन अदर बुक।
टेक another बुक, दूसरी किताब ले लो। दोस्तों कोशिश करें कि अपने बच्चों को सबसे पहले वर्ड को सही तौर पर बोलना सिखाएं, ठीक है। जब वो प्रोनाउंसिएशन सीख लें उसके बाद उनको मीनिंग बताएं। मीनिंग के बाद बेहतर तौर पर जो वर्ड समझ आएगा वो होगा सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में उस वर्ड को कैसे यूज़ करना है वो सिखाएं ताकि बच्चों के लिए फिक्रात बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए, ठीक है। आगे मूव करते हैं। आंसर, आंसर जवाब देना। आंसर टू माई क्वेश्चन, आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे सवाल का जवाब दो। बच्चों को आमतौर पर हम ये कहते हैं ना कि मेरे सवाल का जवाब दो, आंसर, ठीक है। और सवाल को हम कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एनीथिंग, एनी थिंग, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है दोस्तों। एनीथिंग का माना पूछना नहीं होता, एनीथिंग का माना होता है कुछ भी। ये हमारे पास सेंटेंस देख सकते हैं आप, कुछ भी, एनीथिंग कुछ भी। जैसा कि आप कहते हैं ना, आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी पूछें। ये बच्चे भी कहते हैं, मुझसे आप कुछ भी पूछें, आस्क मी एनीथिंग। और आस्क का माना होता है पूछना, ठीक है। आस्क मी एनीथिंग, मुझसे कुछ भी पूछें। अराइव, अराइव कैसे बोलेंगे? अराइव, पहुंचना। यहाँ पर थोड़ी सी और गलती हो गई है। आप आस्क मी एनीथिंग, ये हमारे पास पिछला सेंटेंस था, ये बिल्कुल गलत है। वक़्त पर पहुंचने को हम इंग्लिश में कहते हैं अराइव ऑन, यहाँ पर आप कहेंगे अराइव ऑन टाइम, ठीक है। टाइम का माना क्या होता है? वक़्त। तो अराइव ऑन टाइम, वक़्त पर पहुंचे। थिंक, थिंक, थिंक का माना होता है सोचना। जैसा कि आप बच्चों को कहते हो थिंक अबाउट योर स्टडी, थिंक अबाउट योर स्टडी, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें। ओपन, ओपन, ओपन का माना होता है खोलना, और बंद करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्लोज, ठीक है। ये इसका ऑपोजिट होगा, मुतजाद वर्ड होगा, खोलना और बंद करना। जैसा कि हमारे पास सेंटेंस है ओपन द डोर, ओपन द डोर। अगर आप कहना चाहते हैं दरवाज़ा बंद करो तो आप कहेंगे क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, ठीक है। क्लाइम, क्लाइम, यहाँ पर बच्चों के लिए एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इस वर्ड के आखिर में हमारे पास ये जो हर्फ है इसको हम साइलेंट रखेंगे, इसको बोलना नहीं है। तो कैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगी? क्लाइम। यहाँ पर हम जो बा होगी यानी जो इंग्लिश में हमारे पास बी है, इसको हमने बिल्कुल साकिन रखना है। क्लाइम, चढ़ना। ही क्लाइम दी वॉल, ही क्लाइम दी वॉल, वो दीवार पर चढ़ गया। स्पीक, स्पीक, बोलना। स्पीक दी ट्रूथ, स्पीक दी ट्रूथ। ग्लैड, ग्लैड, खुश। आर यू ग्लैड, आर यू ग्लैड। रिसाइट, रिसाइट, तिलावत करना। डू यू रिसाइट एवरी डे, डू यू रिसाइट एवरी डे, एवरी डे का माना होता है हर रोज। लाउड, लाउड, ऊंचा। अली स्पीक्स लाउड, यहाँ पर हम स्पीक के बाद एस का इजाफा करेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अली स्पीक्स लाउड, ठीक है। फाइट, फाइट, लड़ना। गुड किड्स डोंट फाइट, गुड किड्स डोंट फाइट। शाउट, शाउट, चिल्लाना। स्टॉप शाउटिंग आसिम, स्टॉप शाउटिंग आसिम, चिल्लाना बंद करो आसिम। सॉल्व, सॉल्व, हल करना। सॉल्व दीज क्वेश्चंस, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अमंग, अमंग, अपने दरमियान। अच्छा दोस्तों, अमंग का वर्ड हम यूज़ करते हैं उस वक्त जब हम दो या दो से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ दो लोगों के दरमियान या दो से ज़्यादा के दरमियान तकसीम कर दो। लेकिन जब हम सिर्फ दो लोगों की बात करेंगे तो उस वक्त हम बिटवीन जो वर्ड हमारे पास वो हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
बिटवीन दो लोगों के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये राइटिंग में थोड़ा मसला है, लेकिन आई होप कि फिर भी आपको समझ आ जाएगा। बिटवीन दो लोगों के लिए, और अमंग आप दो से ज़्यादा लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि डिवाइड इट अमंग यू, डिवाइड इट अमंग यू। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना, डू यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड। स्टैंड, स्टैंड खड़े होना, अली स्टैंड अप, अली स्टैंड अप। अवॉइड, अवॉइड बचना या दूर रहना, अवॉइड स्पाइसी थिंग्स, अवॉइड स्पाइसी थिंग्स। बिहेव, बिहेव बर्ताव करना, जैसा कि हम बच्चों को कहते हैं तमीज से बात करो, बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ। स्टील, स्टील चोरी करना, बच्चों से हम पूछते हैं ना, क्या ये तुमने चोरी की, डिड यू स्टील इट, डिड यू स्टील इट। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड झिड़कना, हु स्कॉल्डेड यू, तुम्हें किसने झिड़का। पनिश, पनिश सजा देना, द टीचर पनिश्ड अली, द टीचर पनिश्ड अली। रीड, रीड पढ़ना, साइमा रीड्स अ बुक, साइमा रीड्स अ बुक। लर्न, लर्न, लर्न के दो माना होते हैं, सीखना या किसी चीज़ को याद करना, जैसा कि आप बच्चों को कहते हो अपना सबक याद करो, यानी अपने आप जो सबक है उसको अच्छे से सीख लो या याद कर लो, तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करेंगे लर्न, लर्न योर लेसन, लर्न योर लेसन। राइट, यहाँ पर हमारे पास राइट दूसरा नहीं है जिसका माना होता है ठीक, और इसके स्पेलिंग भी और तरह से है। ये हमारे पास राइट होगा लिखना, लिखना, राइट, राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। ईट, ईट का माना होता है खाना, तो इसके लिए हम दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं, ईट योर मील या टेक योर मील, ठीक है, दोनों में से आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। प्ले, प्ले खेलना, प्ले इन फ्री टाइम, प्ले इन फ्री टाइम। यूज, यूज इस्तेमाल करना, यूज योर माइंड, यूज योर माइंड। क्राई, क्राई रोना, वाई आर यू क्राइंग, वाई आर यू क्राइंग। क्वारल, क्वारल, अच्छा इस वर्ड को ना बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं कुरल, ये गलत तरीका है इस वर्ड को बोलने का, सही तरीका सुन लें, क्वारल, क्वारल, ठीक है। क्वारल इसका माना होता है झगड़ना, स्टॉप क्वारलिंग, स्टॉप क्वारलिंग। शेक, शेक मिलाना, शेक हैंड्स विद आसिम, शेक हैंड्स विद आसिम। पेशेंस, पेशेंस सबर, हैव अ पेशेंस सन, हैव अ पेशेंस सन। नॉइस, नॉइस शोर करना, डोंट मेक अ नॉइस, डोंट मेक अ नॉइस। गेट, गेट हासिल करना, गेट गुड मार्क्स, गेट गुड मार्क्स। हैबिट, हैबिट अडॉप्ट गुड हैबिट्स, अडॉप्ट का माना होता है अपनाना या इख्तियार करना, अडॉप्ट गुड हैबिट्स। वॉश, वॉश धोना, वॉश योर हैंड्स आफ्टर मील, वॉश योर हैंड्स आफ्टर मील, आफ्टर मील का माना होता है खाने के बाद। फॉलो, फॉलो मानना या पैरवी करना, जैसे कि आप बच्चों को कहते हो फॉलो दीज एडवाइसेस, फॉलो दीज एडवाइसेस, एडवाइसेस का माना होता है नसीहतें। लाइक, लाइक पसंद करना, डू यू लाइक दिस टॉय, डू यू लाइक दिस टॉय, टॉय का माना होता है खिलौना। सम, सम
कुछ या थोड़ा सा। आई वॉन्ट सम मिल्क, आई वॉन्ट सम मिल्क। say say कहना, say something Ali, say something Ali, कुछ कहो अली। explain explain समझाना या वजाहत करना। can you explain this, can you explain this। ऑल राइट फ्रेंड, तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेसन ये पे मुकम्मल हुआ। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चों के लिए इंग्लिश बोलचाल निहायत आसान हो जाए, तो आप उनको 49 इंग्लिश के ये बुनियादी अल्फाज सिखाएं, इनकी प्रोनाउंसिएशन सिखाएं और किस तरह इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करना है वो भी आप इनको सिखाएं, ताकि उनके लिए इंग्लिश बोलचाल निहायत आसान हो जाए। वीडियो लेसन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।